पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और इस बार जो है अपनी पत्नी को मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़ा किए हुए हैं। वो भी शिक्षित हैं, महिलाएं हैं और आम जनता के बीच में जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आम जनता से वोट मांग रहे हैं? सबसे पहले तो ग्राम पंचायत राज मोरसंडी के सभी आदरणीय जनतागण का संजय कुमार सहनी का आभार, धन्यवाद, जो कि इतना प्यार देने के लिए। और हमारा सबसे पहले जो मुद्दा है लोगों को, जिसकी वजह से लोग हमें इस लायक समझे हैं और लेके आए हैं हमें इस चुनाव में, क्योंकि ये जनता का प्यार ही है जिसकी वजह से मैं आज प्रत्याशी के रूप में, मेरी धर्मपत्नी प्रीति लता प्रत्याशी के रूप में आज जनता के बीच है। और मुद्दे बहुत सारे हैं हमारे पंचायत में जो कि धरातल पर अभी नहीं उतरे हैं। मेरे घर में पिताजी भी मेरे रह चुके हैं 2 बार, 2001 से 5 तक मेरे पिताजी रहे हैं। उसके बाद मेरी भाभी भी रही है मुखिया ग्राम पंचायत कल्याणपुर होना से। आज विखंडन के बाद जो 5 वार्ड बचे थे, ये 5 वार्ड हमारे ग्राम पंचायत मोरसंडी में मिल गए हैं, जो कि 17 वार्ड हो गए हैं। तो यहाँ पे दोनों पंचायत हमारे नियर अबाउट ही हैं, कल्याणपुर होना और मोरसंडी, और इन दोनों को मिला के बना दिया गया है ग्राम पंचायत राज मोरसंडी। और यहाँ पे हमें जो लगता है, क्योंकि ज़्यादातर मैं बाहर ही रहा हूँ, 10 साल मैंने आईटी सेक्टर में काम किया है और 1 साल एचआर का भी एक्सपीरियंस है मुझे। तो मैं जब यहाँ पे आया तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी कमियाँ मिली जो कि धरातल पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं गवर्नमेंट का जो 1% भी धरातल पे काम नहीं हुआ है। अगर आम जनता मौका देते हैं, आपके पत्नी को मुखिया बनाते हैं, तो किस तरह योजना से काम कीजिएगा? अगर हमें जनता जनार्दन का अगर सपोर्ट हमें मिलता है तो हम उन चीज़ों को रीसर्वे कराएंगे जो हमारे कितने % लोगों को काम हुआ है, चाहे वो किसी प्रकार की सरकारी योजनाएं क्यों नहीं हो, उसको रीसर्वे कराएंगे। रीसर्वे कराने के बाद में उन चीज़ों पे हर एक वार्ड में एक मॉनिटरिंग सिस्टम रखेंगे। और मैं एक आईटी से जुड़ा हूँ, एक आईटी पर्सन हूँ, तो सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत का डिजिटलाइजेशन करूँगा, जिससे हमारे क्या होगा, पारदर्शिता आएगी। और पारदर्शिता जब आएगी तो लोगों के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको दिखेगा, जो हमारे पंचायत में जो फंड्स आए हैं, जो हमारे पंचायत में फंड्स आए हैं, उसका सही से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर पंचायत में फैल रहा है, खासकर बिचौलिया जो है फंड का पैसा खा जाते हैं, उसको कैसे दूर कीजिएगा? बिचौलिया जो हमारे पंचायत में बहुत सारे ऐसे हैं, इसमें करप्शन, इसको मेरा मानना है जो ये करप्शन है, और करप्शन को ख़त्म करने के लिए सिर्फ हमें ही नहीं, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। करप्शन जो है लोग को ख़त्म करना पड़ेगा इन चीज़ों में। सबसे पहले अगर आप, एक नॉर्मल सी बात है, अगर एक एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो वहाँ भी 100 रुपये 200 रुपये लेके तब एप्लीकेशन रिसीव होती है। मैंने भी देखा, इवन डिस्ट्रिक्ट तक मैं गया हूँ, वहाँ भी पैसे लिए जाते हैं। तो लोगों को इसके लिए जागरूक होना होगा, अपने अधिकार को खोजना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ प्रत्याशी, चाहे कोई भी हो। जब तक लोग अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं होंगे तब तक ये करप्शन खत्म नहीं होगा। पर 2 साल से जो है कोरोना से लोग झेला है, बरसात से लोग झेला है, बाढ़ से झेला है, आपका पंचायत में मतलब पानी लगा हुआ है और इस तरह के फसल जो है नष्ट हो गए, धान के फसल जो है नष्ट हो गए देख रहे हैं, और किसानों के लिए जो समस्या आ रही है उसको कैसे दूर कीजिएगा? तो किसानों की जो हमारी समस्याएं हैं ना, कोरोना की वजह से तो बहुत सारी समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है, और ये पूरे इंडिया में है, ना कि हमारे पंचायत में भी है। लेकिन हमारे पंचायत में जो भी ग्रामीण हैं, जो भी लोग हैं, यहाँ पे जो भी कृषक हैं, जो खेतीगर हैं, हम भी एक कृषक ही हैं और कृषक के पुत्र ही हैं, जो आज आईटी में भी हैं और लोगों के बीच आए हैं। एज ए इंजीनियर लोग हमें जानते हैं, जो संजय कुमार सहनी एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं। इन चीज़ों को बहुत मतलब डीपली काम करना पड़ेगा इन चीज़ों पे। जैसे बहुत सारे, जैसे आपने बोला बाढ़ की बात कही आपने, जो बाढ़ यहाँ पे आए थे, तो वहाँ तक वो चीज़ें लाभ पहुँची है कि नहीं पहुँची है, तो उस पर भी हमें काम करना है। और वो खाए हैं तो कौन खा गए हैं, उनको भी ढूंढना, वो कैसे खा गए, कहाँ चला गया पैसा, और कौन है इसके पीछे जो वहाँ तक वो लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें धरातल पर लेके आना है, तभी जाके ये चीज़ें खत्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 2.25 साल से कोरोना से लोग तो झेल रहे हैं, तो बहुत टूट चुके हैं पंचायत में, और जो से प्रवासी मजदूर आपके पंचायत में आए होंगे, कुछ लोग तो रिटर्न हो गए काम करने, कुछ लोग बचे हुए हैं आपके पंचायत, उनके लिए जो है रोजगार के लिए क्या सोचे हैं आप? तो हमारी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जो हमारे जो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा है, बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो इस कोरोना काल में दिए गए हैं, उनको वो लाभुकों को पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। मेरा मानना है जो नहीं पहुंचा है, और इसको खोजने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि मैं प्रथम बार
एज ए मुखिया प्रत्याशी हमारी पत्नी प्रीतिलता आ रही है। शी इज़ ऑल्सो एजुकेटेड एंड शी इज़ DED स्पेशल सी ऑल्सो शी इज़ डूइंग द ग्रेजुएशन इन लास्ट शी इज़ इन थर्ड पार्ट ना शी इज़ इन थर्ड पार्ट इंग्लिश ऑनर्स इज़ डूइंग द इंग्लिश ऑनर्स। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना है और बहुत सारी मेन चीज़ है यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट की बहुत कमी है, लोगों में जागरूकता की कमी है। हमारे यहाँ बहुत फाइनेंशियल चीज़ें हैं लेकिन उसको कैसे ठीक किया जाए, मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं है। जो हमारे पंचायत लेवल पे कोई चीज़ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं होता है। हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने तो बहुत सारी योजनाएं हमारे गाँवों के लिए विकास के लिए प्रधानमंत्री जी दिए हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं दिख रहा है। आप हमारे भारत के थर्ड स्तंभ माने जाते हैं, आपको चौथा स्तंभ माने जाते हैं। आप उनको भी आप पता कर सकते हैं जो यहाँ तक काम हुआ है कि नहीं हुआ है। और 5 साल बाद मतलब पंचायत चुनाव होता है और कोई एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो खड़ा नहीं उतर रहा है, आम जनता ठगा महसूस कर रहे हैं। हम आपके पंचायत में घूमे हैं, चारों तरफ घूमे हैं, तो यही लोग हो रहा है कि हम तो वोट दे के प्रतिनिधि चुन लेते हैं मगर मतलब खड़ा नहीं उतरते हैं। तो अभी जो चुनाव हुए हैं, जो कई चरणों का चुनाव हुआ है, उसमें नए चेहरे आ रहे हैं और मतलब कि परसेंटेज जो है 15 से 20% मतलब कि पुराने जो वर्तमान है वही प्रतिनिधि जीते हैं। बाकी 80 से 85% मतलब कि जो से हार हुई है वर्तमान प्रतिनिधि का। क्या आपको लगता है कि इस बार पंचायत में आपके बदलाव होंगे? देखिए, लोगों के अंदर जागरूकता आई है और जब जागरूकता आता है तो बदलाव आता है। बदलाव तभी आता है जब जागरूकता आती है और मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे ग्राम पंचायत राज मोरसंडी की आदरणीय जनता पे पूर्ण विश्वास है जो वो सही प्रत्याशी को चुनेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ जो संजय कुमार को या प्रीतिलता को वोट दे, लेकिन हमारा उनसे एक ही अपील रहेगा जो बहुत सोच समझ के वोट करें, बहुत सोच समझ, क्योंकि आपका एक वोट आपके 5 साल के कार्यकाल को दर्शाता है और वो 5 साल आपका कैसा चलेगा वो डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जनता को भी, जनता जनार्दन को भी सोचना पड़ेगा एक वोट डालने से पहले। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दारू है, मीट है, मुर्गा है। मैं तो 50,000 या 60,000 रुपये सैलरी कमाता हूँ और उसी में हमारी सारी चीज़ें मैनेज होती है। लेकिन यहाँ पे लोग बिजनेसमैन हैं, बहुत सारी चीज़ों से लोग जुड़े हुए हैं। मैं तो कहीं भी उनके आसपास भी नहीं ठहरता हूँ, लेकिन इतना मुझे पूरा विश्वास है अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है तो मैं उन चीज़ों को काम करके दिखाऊंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो हमारी पंचायत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बदलाव दिखेगी जो आज तक नहीं दिखी है। और हमारा स्मार्ट विलेज का भी नींव रखूंगा मैं। आदर्श पंचायत बनाने का सपना है और इसे चाहे जैसे भी हो, बाई हुक और बाई क्रुक, मैं इसे करूंगा अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है। और आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? आम जनता से मेरा एक ही अपील रहेगा, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी, क्योंकि मैं प्रथम बार एज ए मुखिया प्रत्याशी, मेरी धर्मपत्नी आ रही है इस क्षेत्र में, ग्राम पंचायत मोरसंडी में, बहुत सारी चीज़ें, चाहे किसी भी कम्युनिटी का, किसी जात पात, किसी भी तरह के इस चीज़ों पे आप लोग ना जाएं और बहुत सोच समझ के वोट करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं घर में रह के बात नहीं करता, मैं चाहता हूं जो मैं जनता के बीच में बात करूं, आपका बेटा बन के बात करूं, आपका पुत्र बन के बात करूं और मैं आपके बीच रहना चाहता हूं, आपके बीच में काम करना चाहता हूं। कोई भी आपको भड़काए, कोई भी कुछ कहे, कोई भी डराए धमकाए, बिल्कुल मत डरिएगा, क्योंकि आप जो है आप ही होल एंड सोल है। आप ही की वजह से कोई भी नेता चुने जाते हैं, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। अगर आज आप अपना बहुमूल्य वोट ऐसी जगहों पे दे देंगे तो आपको 5 साल के लिए फिर पछताना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे जो मेरी वोट एक ऐसी जगह पे चली गई जिसकी वजह से मुझे ये परेशानियाँ झेलना पड़ रही है। बहुत सोच समझ के वोट करें और अपने एक वोट का मूल्य समझे उन चीज़ों को, तब वोट करें। जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? जीतने के बाद हमारी जो प्राथमिकता होगी, सबसे पहले तो मैं रीसर्वे करवाऊंगा पंचायत में, जो अभी तक जितनी भी चीज़ें आई हैं उस पर क्यों नहीं धरातल पे काम हुआ है। और सबसे पहले रीसर्वे में हमें ये चीज़ पता चलेगा जो कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें आई हैं, जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं वो हमें किन लोगों को मिला है, किन लोगों को नहीं मिला है, और जिन लोगों को नहीं मिला है उनको पुनः देने का प्रयास किया जाएगा। और एक पे एक नई चीज़ें, और एक चीज़ें और मैं नई चीज़ें करने वाला हूँ, जो RTPS काउंटर जो होगा, मैं इसका 7 कंप्यूटर सिस्टम, मैं जीतूँ या हारूँ, मैं 7 कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे इस्टेब्लिश करूँगा 2 वार्ड के बीच में, ताकि लोगों को ब्लॉक तक न जाना पड़े। और उनको एक ऐसी चीज़ों से जोड़ूंगा
जो हमारे आदर्श पंचायत को दर्शाएगा। देखिए। ये स्कूल को स्मार्ट बनाना, शिक्षा के ऊपर काम करना, उसके बाद में लोगों का महिला को सशक्तिकरण हो गया, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, बच्चों को एजुकेशन से जोड़ना, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। उनको लाभ तभी मिलेगा जब वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, या हमारी माता बहनों को जागरूक करना, उनको एजुकेट करना, उन चीज़ों के लिए काम करना। तो ये ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको मैं लाऊंगा अगर हमें आशीर्वाद मिलता है। आपकी पत्नी जो है युवा भी हैं, शिक्षित भी हैं, सारा चीज़ है, और एक महिला है, तो घर भी इनको देखना है। आप अगर आम जनता मौका देते हैं तो मुखिया बनते हैं तो इनको पंचायत भी देखना हो, कैसे देखेंगे? देखिए, महिला जो है ना वो बहुत कुछ कर सकती है। महिला आज आप देखते हैं महिला चांद पे पहुंच गई है। आज महिला हमारे चांद पे पहुंच रही है, एरोप्लेन उड़ा रही है, वो सारी चीज़ कर रही है। महिला जो है वो हर कुछ कर सकती हैं जो कि एक पुरुष नहीं कर सकता वो। क्योंकि आज जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक किसी न किसी माँ की बदौलत ही मैं बैठा हूँ, उनका पुत्र हूँ मैं, जिनकी बदौलत मैं बैठा हूँ। तो महिला के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है जो कुछ भी कर सकती हैं, चाहे वो घर हो, चाहे समाज हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, उनको बहुत ही स्मार्ट तरीके से वो डील कर सकती हैं। जिला प्रशासन से क्या मांग है जी? इस बार जो चुनाव हो रहा है तो क्या मांग कर रहे हैं? जिला प्रशासन से हमारा यही मांग रहेगा क्योंकि हमें सुरक्षा प्रदान कराया जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हम प्रथम बार यहाँ पे आ रहे हैं और जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, जो हमारे बहुत सारे ऐसे विपक्षीगण हैं बहुत तरीके से हमें टॉर्चर कर रहे हैं। हमारे जो मतदातागण हैं उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है। हमारे ही कास्ट के कुछ लोगों को पिला खिला के मेरे विरुद्ध भड़काया जा रहा है और समाज में गलत चीज़ें कराई जा रही है जिससे हमारी छवि को धूमिल किया जाए। लेकिन हमें जनता पर पूर्ण विश्वास है जो उन बातों पे ना जाएं। वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं और हम इन गलत चीज़ों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। हार जीत एक अपनी जगह है, सामाजिक सद्भाव बना के रखें और इलेक्शन के बाद भी, क्योंकि हम आपके भाई और बेटे, चाचा, भतीजा यही हैं, तो आप आपसी सद्भाव बना के रखें। इस बार जो पंचायत चुनाव जो है से 4 पद जो है से ईवीएम से होने जा रहा है और 2 पद जो है से बैलेट पेपर से हो रहा है, इस पर क्या है आपका? देखिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा पहल है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी और का ये पहल है जो इस बार ईवीएम से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी पारदर्शिता आएगी। आप देख रहे हैं जो न्यूज़ में भी देखा जा रहा है, मोर देन 85% न्यू और यूथ ही आ रहे हैं। ज़्यादातर क्षेत्र में नए प्रत्याशी आ रहे हैं। पुराने प्रत्याशी नहीं आने का बहुत सारे फैक्टर्स हैं, या तो वो काम नहीं किए हैं और पुराने जो कुछ प्रत्याशी आ रहे हैं तो वो काम किए हैं तभी आ रहे हैं, अदरवाइज पुराने प्रत्याशी कोई भी नहीं आ रहे हैं। तो जनता ने इस बार पूरा मन बना लिया है जो उन्हें वैसे व्यक्ति को हम वोट नहीं देंगे जो हमारे क्षेत्र में काम नहीं करते। परिचय दिया जाए। मेरा नाम संजय कुमार सहनी है और मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, दिल्ली में कार्यरत हूँ। और इस बार आपकी पत्नी जो है भावी मुखिया प्रत्याशी हैं जी। सिंबल क्या मिला है? हाँ, हमारी पत्नी का जो सिंबल है वो है ढोलक छाप और क्रमांक संख्या 2 पर, जो ईवीएम में क्रम संख्या 2 पर अंकित है। आम जनता से क्या अपील कर रहा है? आम जनता से हमारा यही अनुरोध है, आग्रह है कि अगर आपको लगता है जो हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, आपकी चीज़ों को कर सकते हैं, तो आप हमारे क्रम संख्या 2 पर बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाएं। इसके लिए हमारा आभार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।